हर घर की तरह हर गाड़ी की भी कहानी होती है। इस गाड़ी की भी अपनी एक कहानी रही है। नीली बत्ती, सल्यूट, एस्कॉर्ट, जब तक वो थे तब तक इसका एक पेच भी बांका नहीं हो पाया। पेश है मेरी कार इन लॉ। अब तक पढ़ के मैंने आपको 3 मेथड सिखाए हैं, आज 4th। मैंने आपको टैंक फुल मेथड दिखाया सबसे पहले, फिर टैंक एम्प्टी मेथड दिखाया, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। फिर आज एक और तरीका है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर मेरे को ये सवाल आता था कि पुलकित जी, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम इसको सर्विस सेंटर पर करवा लें, गाड़ी हमको ड्राइव ना करनी पड़े, ठीक से बढ़िया इंजेक्टर साफ़ हो जाएं। तो मैंने उनको बताया, पर्सनली काफ़ी बताया कि हाँ तरीका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ये गाड़ी आज सर्विस हो रही है। ये गाड़ी मैं आपको बता दूँ 26,000 किलोमीटर चली हुई है इस ऑयल पे। 26,000 किलोमीटर काफ़ी होते हैं। और इस गाड़ी का इतना इस समय बैंड बजा हुआ है, इतना बुरा हाल है इस समय कि हल्की सी भी अगर और चले तो मेजर प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। अभी इसका हम ऑयल चेंज करेंगे, बाकी सारे काम भी करेंगे, क्योंकि सर्विस पे खाली पार्ट्स करने तो नहीं आएंगे, तो सारे ही काम करेंगे। आप देखिएगा क्या क्या इसमें निकलते हैं, हमने क्या क्या इसमें किया। अभी हम हैं गाड़ी में दीपक भैया के साथ। दीपक भैया इस गाड़ी का ध्यान रखते हैं, वही इस गाड़ी को चलाते हैं, पूरी गाड़ी इन्हीं के अंडर में रहती है। अब इनसे मैं पूछता हूँ कि इन्हें गाड़ी में कैसा लग रहा है, इन्हें गाड़ी में कैसी फीलिंग आ रही है इस समय। तो ये है दीपक भैया। दीपक भैया, गाड़ी कितनी चल गई सर्विस के बाद? 25,000। 25,000 किलोमीटर। इस समय गाड़ी कैसी चल रही है? बस कैसे भी नहीं जी, बहुत बिल्कुल रफ, खुरदुरी। और क्या क्या कमी आ रही है गाड़ी में? गाड़ी में जी इंजन आवाज कर रहा है ज्यादा। इंजन आवाज कर रहा है, और शायद ये तेल भी उठाने लगी शायद, है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि घिस गई काफी। और टोटल कितना चली हुई गाड़ी आज तक? 83,000। 83,000। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले गाड़ी को चला के देखते हैं कि इस समय कैसी चल रही है। ठीक, चलो। वाइब्रेशन है बहुत। आवाज तो इतनी गंदी कर रही है। गियर भी देर में चेंज कर रही है। गियर भी जो है देर में चेंज कर रही है, क्योंकि उसको पावर नहीं मिल पा रही ना, स्टॉल कर रहा है इंजन। 26,000 किलोमीटर बहुत होते हैं। आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करके अपनी गाड़ी भी कर सकते हैं। रिजल्ट्स ए ग्रेड के आने वाले हैं। सामान वगैरह आपको कहाँ से मिलना आपको पता है, और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज़। अपने मैकेनिक के पास जाइए, उसको बोलिए कि भैया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कर दे, वो ऐसे ऐसे कर देगा। ऐसे ऐसे ही आपका ऐसा सा रिस्पॉन्स आ जाएगा। आप खुद देखिए कि इसमें क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है। तो मैंने गाड़ी की निकाल ली मैनुअल। मुझे चेक करना है इसमें ऑयल कौन सा पड़ता है, क्योंकि हमारी बाकी गाड़ियों में पड़ता है 530, लेकिन टाटा की कई गाड़ियों में पड़ता है 1540। तो आई वांट टू बी डबल श्योर कि पड़ता है इसमें 530 या नहीं। अगर 530 पड़ता है तो बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, लेकिन अगर 1540 आता है देन इट्स अ प्रॉब्लम।
इसमें पड़ता है 15W40, 7 लीटर के तकरीबन। और 15W40 में प्रॉब्लम ये आती है कि सिंथेटिक ऑयल नहीं आता, अब तक नहीं आता था। मैंने अपनी i20 के लिए भी मंगाया था, लैंडर के लिए मंगाया था US से, लेकिन अभी मैं मंगा नहीं रहा हूँ इस गाड़ी के लिए। कहाँ से आएगा, तो लेट अस फाइंड आउट। मैं वेयर हाउस से पता कर रहा हूँ कि एमसॉल में कॉयल आता है 15W40 सिंथेटिक, क्या वो मिल जाएगा? क्योंकि अगर वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड। बाहर बात करता हूँ घर से। हाँ कर लो कर लो। अच्छी बात है, हमें एक सिंथेटिक ऑयल यहाँ पे मिल गया है। इस गाड़ी के हमें स्पेयर पार्ट्स यानी कि ऑयल फिल्टर वगैरह कहीं नहीं मिले। इस वजह से हम अपने जो मैकेनिक भैया हैं इनको साथ में लेके गए। क्यों लेके गए? क्योंकि इसमें जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग शेप्स के आते हैं, अलग अलग उसके आते हैं, और उसका कोई ठीक से क्लासिफिकेशन नहीं है टाटा में। तो साथ में लेके गए ताकि आराम से देख के छांट लें। ये हैं अबरार भैया, जितनी हमारी उम्र है उतना इनका तजुर्बा है। ईमानदारी से मैं आपको बताऊं तो ये है कि इसमें तेल इतना ज़्यादा गंदा था, इसमें इतनी ज़्यादा तेल का ग्रीस बन चुका है कि ये जो जर्मन फ्लश है यहाँ पे फेल आया। यहाँ पे हमें चाहिए था एक्चुअली में प्रो लाइन फ्लश। ज़्यादा फ्लश से कुछ हुआ नहीं है, जो माइल्डली अभी गाढ़ा ग्रीस था वो डाइल्यूट हो गया, बाकी ग्रीस वहीं का वहीं रह गया। ज़्यादा कुछ फ्लश ने किया नहीं, पर काफ़ी कुछ कर भी दिया, या यूँ कहें कि काफ़ी कुछ कर दिया पर करने को ज़्यादा था। कितना काला तेल? ऐसे से करियो, एक मिनट। इसलिए हमने इसको किया ऑयल वॉश। हमने ये प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है फ्लश की डिटेल वीडियो में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कैसे इसको करते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा गंदा इसमें निकल के आ रहा है, और ये एक बार में फ्लश नहीं हुई, मतलब ऑयल वॉश नहीं हुई। इसको हमने कई दफ़े किया, तब जाके इसमें तेल साफ़ आना शुरू हुआ, तब जाके इसमें थोड़ी बहुत गंदगी इसकी निकली। अभी हम इसमें तेल डालेंगे, तेल डाल के जो हमने फ्लश किया उसको फ्लश करेंगे। देखो वाह, बहुत गंदा तेल है। फिर मैंने साफ़ किया इसका MAF सेंसर अपनी CRC की बोतल से, मेरे पास खुद रखी थी, मैंने उसको किया और इजीली और सफाई से बढ़िया हो गया। गज़ब की सफाई इसमें हो गई। फिर फटाफट से हमने डाला इसमें अपना एंटी फ्रिक्शन, दोनों बॉटल्स डाले हैं इसमें।
बड़ा ही नायाब, बड़ा ही रेयर और बड़ा ही बढ़िया सिंथेटिक ऑयल ये है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी बेस्ट हो। ऑयल डिपेंड करता है आपके यूसेज पे, आपकी कार की कंडीशन पर, आपके कार के मेक पे। आपके लिए कौन सा सबसे बढ़िया है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ड्राइवर्स पे आप बात कीजिए। एयर का काम और इंजन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। इंजन यहाँ पे तैयार था। हमने इंजन की सफाई भी कर दी, हमने यहाँ पे इंजन में फिक्शन मॉडिफिकेशन भी कर दिया उसका, हमने उसमें ऑयल भी लोड कर दिया, सब कुछ यहाँ पे हमने कर दिया। अब बारी आती है फ्यूल सिस्टम की, अब आती है इंजेक्टर साफ़ करने की, अब आती है डीजल पर्च करने की। अब ये गाड़ी 82,000 किलोमीटर चली है। 26,000 किलोमीटर पहले इसकी सर्विस हुई थी। आप एज्यूम कर सकते हैं कि गंदी कितनी होगी। आज तक इसका इंजेक्टर साफ़ नहीं हुए, नेवर एवर। इंजेक्टर की समस्या ये है कि गंदा होने के बाद जब ख़राब हो जाते हैं तब आपको पता चलता है कि लो जी, उससे पहले नहीं पता चलते, और जब पता चलते हैं तब कुछ हो नहीं सकता। हमें यहाँ पे पर्च करना था। अब पर्च करने के, अब मुझे पता था कि काफ़ी इंजेक्टर यहाँ पे गंदे होंगे, तो ये डाइल्यूशन यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। तो हम चाहते थे कि इसको हम डायरेक्ट डाल दें इंजन में गाढ़ा गाढ़ा। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, मेथड 3 पाइप जोड़ जाड़ के अपना कर लीजिए, वो बेस्ट है। अब समस्या यहाँ पे ये थी कि इसके 2 डीजल फिल्टर्स हैं, एक नहीं है। कई गाड़ियों में आते हैं 2 फिल्टर्स। अब जो सेकंड फ़िल्टर है उसमें भी कुछ कनेक्शन अजीब से थे और ये सक नहीं करेगी। अब क्या करें? अब इसमें हमने निकाला एक जुगाड़ मेथड, बहुत बढ़िया। आप देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपका मुंह गंदा है, आपने एक साबुन लिया थोड़ा सा, उसको आपने 10 लीटर पानी में घोल दिया। अब आप उस बिल्कुल डाइल्यूटेड पानी से, यानी साबुन से अगर आप मुंह साफ़ करेंगे, क्या मुंह साफ़ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यही हाल इंजेक्टर का भी है। अगर आपके इंजेक्टर्स बहुत गंदे हैं तो आपको एक गाढ़ा गाढ़ा साबुन चाहिए साफ़ करने के लिए। डाइल्यूट हुआ पतला हुआ काम नहीं करेगा। ठीक बात है। उसके अंदर पहले से ही डीजल मिला हुआ है, मैंने आपको बताया। इसकी वजह से इसमें हमें डालना पड़ेगा ऐसा पर्च साबुन जो कि डायरेक्ट जाए। हमने क्या करा कि जो डीजल फ़िल्टर हमें लगाना था नया वाला, हमने डीजल फ़िल्टर खोल लिया। डीजल फ़िल्टर ऑलमोस्ट हर गाड़ी का अक्सर 500 ml के आसपास होता है, आधे लीटर का। इसमें जब हम फ़िल्टर चेंज करते हैं तो चाहे कार्ट्रिज चेंज करें, चाहे पूरी असेंबली चेंज करें, उसमें हवा आती है। अब कोई आपको कंपनी वाला डीजल तो देगा नहीं भर के, है ना, खाली फ़िल्टर देगा। तो खाली फ़िल्टर में अब जो भी बोतल सी है इसके अंदर हवा भरी होगी। जब हवा भरी होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले डीजल भरेंगे, फिर इसको लगाएंगे, ताकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करें तो बिना हवा निकाले गाड़ी स्टार्ट हो जाए एक बार में ही। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाली फ़िल्टर लगा देंगे, फिर उसको पंप करेंगे, पंप करके उसकी हवा निकालेंगे। वो एक तरीका है, लेकिन उससे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको पहले ही भर लीजिए, प्रीफिल कर लीजिए, प्रीफिल करके लगा दीजिए। यानी कि जब आप लगाते हैं तो आप उसमें डीजल भरते हैं फ़िल्टर में, जो कि डीजल फिर जाके इंजन में पहुंच जाता है। ठीक सिंपल तरीका। हमने क्या करा, हमने बजाय इसमें डीजल भरने के, हमने इसमें भर दिया पर्च। फ़ायदा इसमें जो ये पर्च है ये पहले जाएगा इंजन में। भाई वहाँ से तेल आ रहा है, फ़िल्टर में आया, यहाँ से इंजन में गया, तो जिसका जो भरा हुआ है वो पहले इंजन में जाएगा, राइट। ये जो पर्च है ये स्ट्रेट अवे पहुँच जाएगा इंजन में गाढ़ा गाढ़ा। डाइल्यूट होगा लेकिन वो टेपर में डाइल्यूट होगा, और इनिशियली भी काफ़ी सारा गाढ़ा गाढ़ा पहुँच जाएगा। वो गाढ़ा गाढ़ा जो है खाली होगी बोतल, स्टार्ट कर दीजिए आधे घंटे के लिए आइडल पे, बस दैट्स इट। आपकी गाड़ी एकदम साफ़ हो जाएगी, एकदम गाढ़ा गाढ़ा पर्च आपकी गाड़ी में पहुंच जाएगा। अगर हल्का फुल्का सा बचा तो उसको आप डाल दीजिए अपनी टैंक में। यहाँ पे अच्छी बात क्या होती है कि हर गाड़ी की जो बॉटल है वो 500 ml होती है, पर्च भी 500 ml का होता है, बिल्कुल आपस में मैच करते हैं। बढ़िया काम यहाँ पे हो जाता है, आप ही कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। कोई झंझट नहीं है इसमें, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कोई ज्ञान नहीं चाहिए इसमें, कोई इसमें बहुत टूल टाल नहीं चाहिए। सिंपल मैकेनिक जो आपका फ़िल्टर चेंज करता है वो ही इसको कर सकता है। कोई इसमें ज़्यादा जुगाड़बाजी नहीं है, कुछ नहीं करना। मैकेनिक को आपको समझाना भी आसान है, वीडियो दिखा दीजिएगा, समझ जाएगा अपने आप। बस एक बात का ध्यान रखना, क्या कि भैया गिर ना जाए। अक्सर क्या होता है वो फ़िल्टर भरने में अक्सर वो निकल जाता है, वो स्पिल हो जाता है। स्पिल ना करे, क्योंकि क्या फ़ायदा, एक बॉटल और लग जाएगी आपकी। कपड़ा ला कितना फेंक दिया हमने? थोड़ा सा फेंक। बाकी मैं हर बार कहता हूँ कि ज़रूरी क्या है
कि सही डायग्नोसिस, सही प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी हो कि वो जेन्युइन हो, असली हो, बढ़िया क्वालिटी का हो, बस दैट्स इट। करते रहिए, रेगुलरली अपनी गाड़ी पे काम करते रहिए, कभी ख़राब होगी ही नहीं। बॉटल पे स्क्रैच चल जाएगा पर कम से कम बॉटल असली तो हो। दबाइए एक्सीलेटर। आवाज़ देखो कहाँ गई। इसके रिज़ल्ट ऐसे आए जैसे कि वाह भाई, मज़ा आ गया। आप इसकी इनिशियल की आवाज़ सुनो और इसकी अब आवाज़ सुनो। हालांकि मैं जब तक ये हुआ प्रोसेस कंप्लीट तब तक रात हो गई थी, तो आई कुडंट टेक हट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्राइव। इफ़ेक्ट इसका गज़ब का था, जो चलाते हैं उनको मज़ा आ गया। आवाज़ बिल्कुल बदल गई। आवाज़ तो बदल गई गाड़ी। बदल गई मतलब लग ही नहीं रहा कि वही गाड़ी है। जितनी देर मैं भी बैठा, वाह, ओहो हो भैया, वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। गियर चेंज में फ़र्क पड़ा और जब एक्सीलेटर दबा रहे हो को क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? देखो ओह रबीन आसमान का पहले तो भागती नहीं थी। पहले तो पंजा दस्ता रहता था। ऑफ कोर्स खाली पर्च का डिफरेंस नहीं है, इसमें हमने जो ये ऑयल डाला है, जो इंजन की सफाई करी है, धुलाई करी है, और जो इसमें हमने फ्रिक्शन मॉडिफायर डाला है, जो मास एयर सेंसर किया, उन सब का भी कंबाइंड इफेक्ट है। अब ये कहना मुश्किल है कि जी पर्च का कितना है इसमें, लेकिन भैया इंजेक्टर की आवाज़ बिल्कुल दब गई, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई, एकदम 3 पॉइंट का फ़र्क पड़ा पूरे। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। ऐसा हो गया जैसे नई आई थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू, एकदम रेस कार जैसी, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम रेव फ्रेंडली। आप एक्सीलेटर दबाते हो एकदम बिना हिचकिचाहट के उसकी आरपीएम की सुई भाग रही थी, पहले बिल्कुल ही घाव घाव कर रही थी। मज़ा आ गया। जैसे पेट में समा रही हो, ऐसा लग रहा है तो सांस आ गई। ब्लैक स्मोक भी नहीं है। ओ भाई, मतलब हाँ, मतलब लाइक अ रॉकेट, ऑटोमेटिक होते हुए भी रॉकेट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको पसंद आया, फोर्स वाला। इंजेक्टर्स की टारगेटेड क्लीनिंग हमने कर दी है। अब एक और केमिकल डालना है हमें। अभी हमें सिस्टम क्लीन करना है। सिस्टम क्लीन करने के लिए मैं केमिकल्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये केमिकल्स इस समय यहाँ पे यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इनसे बेटर केमिकल्स इस पर्पज़ के लिए अवेलेबल हैं, उस टाइम यही अवेलेबल थे, तो इसलिए मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंटरटेनिंग लगी हो, आपको देख के मज़ा आया हो, आपने कुछ इसमें गेन किया हो। इस वीडियो को अपने मैकेनिक को तो ज़रूर ही दिखाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी से भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपने डाउट्स पब्लिकली पूछिएगा ताकि सब लोग आपकी जो हमारे जो कॉन्वर्सेशन है इससे हम सीख पाएँ। मैं हर आदमी को, हर बंदे को रिप्लाई करता हूँ। आज तक शायद ही कोई ऐसा कमेंट होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए, आपकी व्यूअरशिप के लिए, आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।